आज मैं हूँ रामगढ़ में और ये एरिया रामगढ़ का जो डाक बंगला है वो वाला एरिया है और प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है कि बस वर्णन नहीं हो सकता। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि जो लोग नैनीताल आते हैं तो उनको यहाँ तक ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक नैनीताल वो है जिसमें आप लेक पर जाते हैं, बोटिंग करते हैं और भुट्टा खा लिया मक्के वाला और मोमोज खा लिए, भूटिया बाज़ार में टहल लिए, माल रोड टहल लिए और आपका नैनीताल हो गया। ये नैनीताल बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है और रामगढ़ जगह कहलाती है। बहुत सुंदर जगह है ये। और जो आप लोग पहाड़ी फल खाते हैं तो रामगढ़ को बोला जाता है फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊँ। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पेड़ों पे फल लदे हुए हैं इतने ज़्यादा। मैं अभी देखो कवर करता हूँ, वीडियो में दिखाऊंगा। मैं यहीं रुका हुआ हूँ और गरज ये कि मैं कुछ बुक रीडिंग के मूड से आया था। मज़ा आ गया, इतनी खामोशी है, शाम को तो अपनी धड़कन ही सुनाई देती है और बहुत ही प्यारा है। अभी देखिए झिंगुर की आवाज़ें, सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ें हैं, ये सब। अगर प्राकृतिक चीज़ों का मज़ा लेना है तो रामगढ़ की तरफ आइए। यहाँ बहुत अच्छे होटल हैं और बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, होम स्टेज़ हैं। तो मतलब एक बजट में भी बहुत अच्छी अकोमोडेशन मिलती है और हाई एंड में तो 12-14 हज़ार रुपये पर डे वाले भी रूम्स यहाँ पर हैं। उसी तरह की उनमें फैसिलिटीज़ हैं, तो सभी तरह के विकल्प हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक चीज़ों को देखने की इच्छा है, शौकीन है नेचर में रहने के, या मज़ा ही लेना चाहते हैं एक दो दिन रुककर, तो रामगढ़ आना चाहिए। फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊँ यूँ ही नहीं कहलाता रामगढ़। ये देखिए कितनी प्यारी नाशपाती तैयार हो रही है, बब्बू गोशा। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी कॉटेज जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और ये नज़ारा है आसपास पहाड़ों का, जंगल में है और फलों के बाग के बीच में है। कई खूबियाँ हैं। तो ये एक जैसी दो कॉटेज यहाँ बनी हुई हैं। मैं इधर वाली में रुका हुआ हूँ और जो मैं कह रहा था फल ये देखिए लगे हुए हैं। ये पूरा बाग है। इधर आड़ू लगे हुए हैं। इधर नाशपाती लगी हुई है। और इस पूरे बगीचे के अंदर ये कॉटेज है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। अभी शाम के 5 बजे हैं और हल्की ठंड लगने लगी है और मैं हूँ रामगढ़ में। डाक बंगला है एक जगह, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डाक बंगला तो मिल जाएगा, उसके बिल्कुल नज़दीक है। जहाँ मैं रुका हुआ हूँ इस जगह की हाइट है 6000 फीट और जो डाक बंगला है वो ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ है, उस पर भी ये हाइट लिखी हुई है। और ये 1899 में बना था डाक बंगला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, मैं लास्ट में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो अब चलते हैं इस कॉटेज की तरफ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, इसको अंदर से दिखाते हैं। और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं तो हल्की सी ठंड भी लगने लगी है, मुझे जैकेट डालनी होगी। आज 22 मई है सन 2026 और शाम के 5 बजे का समय है। तो ये देखिए ये स्पेस है, इसको हम लोग अक्सर बोन फायर के लिए, मैं अक्सर रुकता रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि कई मैंने पर्सनल फंक्शन अपने यहीं पर किए हैं। बोन फायर करते थे म्यूजिक लगा के और डांस भी होता था, अंताक्षरी पता नहीं कितना टाइम हो जाता था, रात तक चलती रहती थी। 2-3 परिवार 4 परिवार आके हम लोग रुकते थे। तो ये है कॉटेज। देखिए एक डबल बेड पड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा सा।
ये लगेज रखने के लिए। और सबसे पसंदीदा जो मुझे भी पसंद है, क्योंकि मेरा काफ़ी कुछ नेचर जो है चाइल्डिश है, तो ये एटिक बंक होम बहुत ही बढ़िया है, प्यारा सा। ये इसकी छत, ग्रेट व्यू। तो ये मेरा कुछ काम चल रहा था यहाँ, हम बैठे हुए थे। इधर मेरा ये देखिए सब ऑफिस भी यहीं से चल रहा है। और ख़ासकर ऐसी जगहों पे पढ़ने का अलग ही मज़ा है। देखिए टाइम मैनेजमेंट। और एक अभी नई बुक आई है, अमर उजाला ने प्रकाशित की है, जनपद बिजनौर के बारे में। अशोक मधुप जी हैं, मेरे मित्र भी हैं, उनका ये संग्रह है बहुत बढ़िया। बिजनौर के लिए बहुत अंदरूनी जानकारी उन्होंने इसमें संकलित की है। तो ये 2 किताबें अभी यहाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है बुक्स को लेके। तो ये है कॉटेज, मज़ेदार। और अब आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम। बहुत ही बढ़िया, लग्जूरियस। तो यहाँ प्रवास करने का अपना एक अलग ही आनंद है। और फ़िलहाल तो मैं अकेले हूँ इस बार। मेरी पत्नी इस बार मेरे साथ नहीं आई हैं, उम्मीद है वो कल पहुँच जाएंगी। तो अब एक अंदाज़ा लगाएं आप कि यहाँ बैठकर हम कुछ पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, और ये नज़ारा है, तो इससे बेहतर और क्या होगा, यही लगता है। इस तरह से यहाँ बहुत अच्छा टाइम बीतता है। खासकर आप अपना काम भी करते रह सकते हो, और बुक रीडिंग तो बहुत ही बढ़िया हो रही है यहाँ तसल्ली के साथ। और अभी मेरे लिए चाय आ गई है। तो इस मौके पे, इस वातावरण में, और फिर ये चाय लेना मज़ेदार है, रियली यादगार। एक ही शेर याद आ रहा है, अकेले हैं चले आओ जाओ। सभी दोस्तों के लिए है, कोई खास ना समझे इसे। वाह। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। खासकर जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसा फील आता है जैसे कॉलेज डेज में हम लौट गए हों। मस्त है।